हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंत्र। दोस्तों, आज है 2 मई और 2 मई से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और जो उसका करंट अफेयर का जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी आपको बताया जाएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेक्चरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब बगल में आए बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम देखते हैं कल का प्रश्न आपसे पूछा गया था। दोस्तों, आपसे हमने कल पूछा था कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च 2020-21 के जीडीपी अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया गया है। दोस्तों, बहुत लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया। बी इज द करेक्ट आंसर, 1.9%। दोस्तों, मैं आपसे फिर बोलूंगा कि जितना हो सके आप लिखा करिए, क्योंकि लिखने से आपको चीजें बहुत टाइम तक याद रखती रहती हैं। दोस्तों, देखते हैं हम हमारा आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका क्रिकेट टीम यूएसए क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जगदीश अरुण कुमार को अमेरिका क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में किसे? जगदीश अरुण कुमार को। अब बात करते हैं हम आईसीसी की। दोस्तों, किसकी? आईसीसी की। ठीक है दोस्तों, तो आईसीसी की जो फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ठीक है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है 15 जून 1909 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और सीईओ कौन है? मनु साहनी। अध्यक्ष हैं इसके शशांक मनोहर, आईसीसी की। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कतर में भारत के नए राजदूत किससे नियुक्त किया गया है? कतर में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में दीपक मित्तल को, किसे? दीपक मित्तल को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं हम कतर की। तो दोस्तों, कतर की बात करते हैं तो कतर की जो राजधानी है वो क्या है? दोहा। यहाँ जो करेंसी चलती है वो क्या चलती है? रियाल। और दोस्तों, यहाँ के जो प्रधानमंत्री है पीएम, उनका बहुत लंबा नाम है, याद रखना है। कौन है? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। कौन है? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में बहरीन में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो बहरीन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, अर्थात पीयूष श्रीवास्तव को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। कहाँ? बहरीन में। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है बहरीन की, तो देख लेते हैं हम बहरीन की जो राजधानी है वो क्या है? राजधानी क्या है? मनामा। यहाँ करेंसी कौन सी चलती है? दीनार चलती है। यहाँ के जो राजा है वो कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। अब बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की। तो हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में क्रिसिल के वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ को 3.5 से घटाकर कितने रहने का अनुमान लगाया है? दोस्तों, अभी हाल ही में क्रिसिल के वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ को 3.5% से घटाकर 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है दोस्तों, सॉरी 1.9 नहीं, कितना? 1.8। कितना? 1.8% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम किसकी? क्रिसिल की। तो क्रिसिल की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म होती है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और इसके एमडी और सीईओ कौन है? आशु सुयस। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीईएसबी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों, पीईएसबी के अभी हाल ही में जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं राजीव कुमार, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। कौन हुए हैं? राजीव कुमार। और जो राजीव कुमार है वो किसका स्थान लेंगे? कपिल देव त्रिपाठी का। किसका? कपिल देव
कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लें। ठीक है दोस्तों। अब जो PESB की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो PESB की फुल फॉर्म होती है वो होती है पब्लिक, क्या होती है, पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड। क्या होती है, पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड, अर्थात लोक उद्यम चयन बोर्ड, लोक उद्यम चयन बोर्ड। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, किसने एक नया UVC सैनिटाइजर विकसित किया है। किसने एक नया UVC सैनिटाइजर विकसित किया है। दोस्तों अभी हाल ही में किसने, IIT भुवनेश्वर ने UVC सैनिटाइजर विकसित किया है। दोस्तों बता दें आपको कि किस काम का है। तो आपको बता दें कि यदि कोई भी संक्रमित वस्तु यदि कमरे में रखी हुई है और अगर उस पर एक बार अल्ट्रावायलेट प्रकाश पड़ जाए तो वह जो वस्तु है 15 मिनट के भीतर सैनिटाइज हो जाएगी। तो बहुत काम का सैनिटाइजर है दोस्तों। किसने की विकसित किया है, IIT भुवनेश्वर ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने जीवन अमृत योजना शुरू की है। तो कौन सी योजना, जीवन अमृत योजना शुरू की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है। ठीक है दोस्तों। अब जीवन अमृत योजना शुरू की है किसने, मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, भोपाल। CM है शिवराज सिंह चौहान और जो गवर्नर है लालजी टंडन। लोकसभा में 29 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 230 सीटें हैं। यहाँ का जो फोक डांस है वो क्या है, गरीबा है। और यहाँ नेशनल पार्क है तो माधव नेशनल पार्क यहाँ का बहुत फेमस नेशनल पार्क है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो हमारा 8वें नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में PNB हाउसिंग के अंतरिम MD और CEO कौन बने हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में नीरज व्यास को PNB हाउसिंग के अंतरिम MD और CEO बनाया गया। ठीक है दोस्तों, B इज द करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों सभी लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है। और इसी दिन क्या हुआ है कि जो मजदूर अन्य राज्यों में काम करने के लिए गए थे और वो अपने घर नहीं पहुंच पाए तो उन्हें सरकार अपने अपने घर पहुंचा रही है। और इसी 1 मई को कुछ ट्रेनें चलाई जाएंगी जिनका ट्रेनों का नाम क्या रखा गया है, श्रमिक ट्रेन रख दिया गया है। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, क्या है लास्ट प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने, किसने, उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। अब बात आती है उड़ीसा की। तो दोस्तों उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। CM है कौन, नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है, प्रोफेसर गणेशी लाल। लोकसभा में 21 सीटें, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 147 सीटें हैं। लोक नृत्य यहाँ का घूम रहा है। और नेशनल पार्क कौन है, भितरकनिका नेशनल पार्क यहाँ का बहुत फेमस नेशनल पार्क है। अब दोस्तों आपको मिलता है एक प्यारा सा चैलेंज जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज का जो आपका प्रश्न है वो है कि हाल ही में इरफान खान का निधन हो गया है, वह किससे संबंधित थे, क्रिकेट, लेखक, अभिनेता या निर्देशक। सभी को इसका आंसर पता होगा तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। धन्यवाद।